हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीन पियाजे थ्योरी एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के बारे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, मतलब संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। तो उसी के बारे में आज मित्रों हम पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, जीन पियाजे हैं। बड़े दिलखुश इंसान लग रहे हैं, फ़ोटो मैंने डाला है इसलिए। जीन पियाजे ने बच्चों के लिए थ्योरी दी थी। अब उन्होंने क्या क्या कहा था वो जानते हैं। जीन पियाजे ने 1936 में 1936 थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। एक्सप्लेन हाउ ए चाइल्ड कंस्ट्रक्ट ए मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बताया था कि एक बच्चा किस तरीके से अपना मेंटल मॉडल, अपना दिमागी मॉडल बनाता है अपना इस विश्व के प्रति। ही डिसएग्री विद द आइडिया दैट इंटेलिजेंस वाज ए फिक्स्ड स्टेट। जीन पियाजे बिल्कुल नहीं मानते थे कि जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमती है, वो एक फिक्स स्टेट है, एक पार्टिकुलर परिवार में या फिर जीन्स के थ्रू आती है। वो मानते थे कि जो बच्चा इंटरेक्शन करता है, जो देखता है और जो अपने मॉडल्स बनाता है, उसी के थ्रू वो अपनी संज्ञानात्मक विकास को पद्धति देता है। ऐसे प्रोसेस विच अकर ड्यू टू बायोलॉजिकल मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो दोनों मिला के उन्होंने बताया था, बायोलॉजिकल मैचुरेशन और इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जो अपने वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसके इंटरेक्शन पे जितना बच्चा उससे इंटरेक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा उसका विकास होगा। तो अब जीन पियाजे जो हैं, जो पियाजे हैं, उनकी थ्योरी दूसरे साइकोलॉजिस्ट से डिफ़र क्यों है, ये कुछ 3 पॉइंट है, ये भी हम जान लेते हैं। जीन पियाजे का इट इज़ कंसर्न विद द चिल्ड्रन, ठीक है। इनका जो थ्योरी है वो किससे कंसर्न है? चिल्ड्रन, बच्चों से, रेदर देन लर्नर्स। लर्नर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक होता है बच्चा, एक होता है लर्नर। लर्नर किसी भी एज का हो सकता है। बच्चे इनके जो पर्टिकुलर एज है, हम आगे पढ़ेंगे, इनके 4 स्टेजेस हैं, उसमें बच्चों के एज डिफ़र किया हुआ है। इन्होंने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताया है, तो हम वो पढ़ेंगे। तो इनका बच्चों के लिए इनकी थ्योरी थी, ना कि किसी लर्नर के लिए। इट फोकस ऑन डेवलपमेंट। अब सेकंड है, इट फोकस ऑन डेवलपमेंट, विकास के बारे में बात करते हैं, रेदर देन लर्निंग। ठीक है मित्रों, लर्निंग के बारे में नहीं, विकास के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इट डज़ नॉट एड्रेस लर्निंग ऑफ इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक बिहेवियर। ये किसी ऐसे चीज़ के बारे में बात नहीं करते कि एक बच्चा कितना ज़्यादा सीख रहा है, कितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, कितना स्पेसिफिक बिहेवियर गैदर कर रहा है। उनका है डेवलपमेंट से मतलब है। डेवलपमेंट, हर डेवलपमेंट, विकास बहुत बड़ा एक टॉपिक है अपने आप में। तो डेवलपमेंट से इन्होंने अपना जो थ्योरी है इनकी डेवलपमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। और सेकंड है, इट प्रपोजेस डिस्क्रीट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया? डिस्क्रीट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। मतलब इन्होंने स्टेजेस अलग अलग डिवाइड किए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही में सब बना के दे दिया है। मार्क बाय क्वालिटेटिव डिफरेंसेस रेदर देन द ग्रेजुअल इंक्रीज इन नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्सिव बिहेवियर कॉन्सेप्ट आइडियाज़। वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्या क्या इनके वो हैं, जो इनके स्टेजेस हैं। अब बात में आती है स्कीमा। स्कीमा एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको समझना है, जीन पियाजे की थ्योरी को समझना है, तो स्कीमा को समझना बहुत ज़रूरी है। स्कीमा क्या कहता है? स्कीमा है क्या? स्कीमा आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सच कॉग्निटिव मॉडल्स एंड इनेबल अस टू फॉर्म ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। स्कीमा एज यूनिट ऑफ नॉलेज। तो आइए जान लेते हैं स्कीमा क्या है। स्कीमा एक, कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, उसका एक मॉडल होता है, एक दिमाग में वो हर चीज़ बना लेता है, तो वही उसका स्कीमा होता है। और उसी से कंपेयर करके वो आगे की इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। तो कैसे इन स्कीमा बनते हैं आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, अब उसे दूध पीना है, तो उसके दिमाग में जो बोतल होती है दूध वाली, दूधी वाली, तो जब भी वो बोतल देखेगा उसके दिमाग में बन जाएगा कि अब मुझे दूध मिल रहा है। तो वो उसके दिमाग में मेंटल मॉडल बन गया। चाहे उसमें हम पानी दें, कुछ भी दें, लेकिन वो उसके दिमाग में, क्योंकि हम उसे 2-3 बार दूध दे चुके हैं, तो उसने एक मॉडल बना लिया है। इवन एक छोटा सा बच्चा है जो अभी चल नहीं सकता है और बेड में पड़ा हुआ है या फिर एक पालने में पड़ा हुआ है, तो उसके भी दिमाग में एक मॉडल बन जाता है। इसी तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग मॉडल्स क्रिएट करते हैं। तो मॉडल्स में यही होता है कि हम एक यूनिट, स्कीमा क्या है शॉर्ट में, यूनिट्स ऑफ नॉलेज है। छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं हर चीज़ के बारे में ब्लॉक्स बनाते हैं हम। ये साइंस का ब्लॉक हो गया, ये हमारा जोग्राफिकल हो गया, नेचर के बारे में हो गया, ट्रीज़ के बारे में मान लीजिए हमें,
बहुत सारे शहर के ऐसे बच्चे हैं जिनको हर ट्री के बारे में नहीं पता है। अभी उनमें अगर सोचो गांव में लेके जाया जाए तो ये नहीं बता पाएंगे कि ये पेड़ लग रहा है ये किस चीज़ का है, गेहूं का है, बाजरे का है, तो क्योंकि उनके वो स्कीमा बना ही नहीं है। और गांव का बच्चा फटाक से बता देगा। गांव का बच्चा शहर की चीज़ें नहीं बता पाता है। आजकल तो इतना इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन शहर वाले फिर भी गांव का नहीं बता पाए, लेकिन गांव का शहर की हर चीज़ बता देगा। ठीक है ना। नई नई मेट्रो चली थी, तब लोग को कोई दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं था कैसे घुसना है, कैसे निकलना है, कैसे कार्ड इंसर्ट करना है। तो ये सब स्कीमास होते हैं। आइए अब आगे का जानते हैं। देर आर 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 3 बेसिक चीज़ें हैं। पहला स्कीमा, मैंने स्कीमा बता दिया ऊपर आपको, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। जो हम इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में एक दिमाग में रखते हैं वो है, जैसे हम जानते हैं घास, कोई भी घास के लेवल का चीज़ देखेंगे तो हम उसे घास बोलेंगे, चाहे वो छोटी घास हो, दूधिया घास हो, कोई भी घास हो। उसके ऊपर आगे पौधे, पौधे का लेवल अलग होता है। फिर ट्रीज आते हैं, ठीक है ना। पेड़ आते हैं, पेड़ का अलग होता है। हम पेड़ को पौधा नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा मेंटल बना हुआ है कि भाई ये बड़ा है, ये पेड़ है, इसका फुल डेवलपमेंट हो गया है, ये अभी हाफ डेवलपमेंट है, ये पौधा है। तो ये स्कीमा बनते हैं ऐसे करके। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, एक और एग्जांपल देता हूँ स्कीमा का। जैसे मान लीजिए घर में मक्खी है, मक्खी है, अब मक्खी उड़ रही है, तो छोटा बच्चा क्या है, मक्खी को ही समझेगा कि सर जो ऐसे उड़ने वाली चीज़ है वो मक्खी है। मच्छर भी आएगा तो वो क्या बोलेगा, उसको मक्खी है, छोटी मक्खी है। तब हम उसे बताना पड़ेगा कि बेटा ये मक्खी है, ये मच्छर है, तो उसके दिमाग में फिर अलग से 2 सेगमेंट बनेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, अडेप्टेशन प्रोसेस दैट इनेबल द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। अब इन्होंने कुछ अडेप्टेशन प्रोसेस दिए, बच्चा कैसे अडोप्ट करेगा, नई चीज़ को कैसे अडोप्ट करेगा। मतलब एक पार्टिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास, एक पार्टिकुलर स्टेज प्लेटफॉर्म है हमारे पास, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को हम किस तरीके से ये बताएंगे कि भाई ये देखो इससे ऊपर कैसे बढ़ेंगे। मतलब एक सोच लीजिए, अब मैं हूँ, मेरे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दिमाग में, अब मैं अपने डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाऊँगा, तो उसके स्टेजेस दिए हैं। वो स्टेजेस क्या हैं, इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। ठीक है। अब इन तीनों को पढ़ेंगे और इनके 4 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के। संज्ञानात्मक विकास के कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं, SPCF। ठीक है। सुप्रीडेंट, पुलिस, चीफ, फादर, ऐसे करके कुछ भी आप बना सकते हैं अपना। ठीक है। याद करने का नया तरीका है। आइए अब हम ये जानते हैं इनका जो अडप्टेशन प्रोसेस है, नई चीज़ को कैसे अडोप्ट करेगा बच्चा, उसका प्रोसेस जान लेते हैं। उससे पहले जानने से पहले हम जान लेते हैं, देखिए ये चार्ट दिख रहा है। पहला असीमिलेशन क्या है ना। हम पहला जान रहे हैं असीमिलेशन क्या है। तो असीमिलेशन है, मान लीजिए एक आपके दिमाग में बिल्डिंग ब्लॉक्स है, कुछ भी है, आप कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसको उससे कंपेयर करेंगे। स्कीमा मतलब पुराने स्कीमा को नई जो चीज़ आपने देखी है या कुछ ऑब्जर्वेशन किया है उसको उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो उसको जब उससे करेंगे, अगर वो उसमें फिक्स बैठता है, मतलब आपके पुराने बिल्डिंग ब्लॉक से उसको मैचिंग मिलती है, तो वो है असिमिलेशन प्रोसेस। अब एकोमोडेशन क्या है। ठीक है। अब ये एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन है, मान लीजिए प्रीवियस स्कीमा है, नई इन्फॉर्मेशन है, दोनों को हमने मैच किया और दोनों फिट नहीं बैठ रहे हैं, मतलब स्कीमा नॉट इक्वल टू न्यू सिचुएशन, है ना। और इसमें है स्कीमा इक्वल टू न्यू सिचुएशन। ठीक है मित्रों। मतलब मानिए असिमुलेशन समझाता हूँ। एक बच्चा है छोटा सा, उसने एक हेलीकॉप्टर देखा है उड़ते हुए। अब कल को एक प्लेन आ गया तो वो प्लेन को भी क्या बोलेगा, हेलीकॉप्टर बोलेगा। अब उसमें क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, मतलब वो उसके पुराने स्कीमा से मैच नहीं किया।
या चिड़िया को भी देखेगा, चिड़िया को भी देखेगा तो क्या बोलेगा, ये हेलीकॉप्टर है। या चिड़िया पहले दिमाग में है, हेलीकॉप्टर को देखेगा तो बोलेगा जी चिड़िया है। तो ये एकोमोडेशन, उसे फिर उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई चीज़ समझनी पड़ेगी, ये चिड़िया है, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। ऐसे ही असिमिलेशन क्या है, मान लीजिए एक उसने चिड़िया देखी, तोते को देखा, तोते को बोला चिड़िया है, दूसरा फिर दूसरा चिड़िया देखी, मान लीजिए बाज देखा, उसको भी उसने चिड़िया बोली, तो उसका एसिमिलेशन है, मतलब मैच कर गया। अभी एसिमिलेशन टू एकोमोडेशन जाते कैसे हैं, मान लीजिए एक सिचुएशन आई बच्चे के पास, है ना, न्यू सिचुएशन आई, एक न्यू सिचुएशन आई। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वो एक क्लियर में बैठाएगा, पुराने स्कीमा और नए में अगर वो मैच कर जाता है तो वो क्या है, एसिमुलेशन में पहुंच जाएगा। अगर वो डिसइक्विलिब्रियम में जाता है, मतलब मैच नहीं करता है, तो वो एकोमोडेशन में पहुंच जाएगा। बस बेसिकली इसका यही है। अब आइए आते हैं हम स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के स्टेजेस, चरण। तो कितने चरण बताए थे हमने, 4। यहाँ मैंने ये कुछ उससे समझाया है, फोटोग्राफ्स डाले हैं इसमें ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो SPCF सेंसरी मोटर स्टेज कितने से कितने साल का होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये है बर्थ टू 2 ईयर्स, फोटो भी डाला हुआ बड़ा अच्छा, ठीक है। अब प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, मान लीजिए बच्चा दूध पी रहा है, तो उसे, इस बच्चे को नहीं पता है इस गिलास में क्या है, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो जानने लग जाएगा कि इसमें लिक्विड है, पानी है, ठीक है। अब उससे आगे है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब आपको जानना चाहिए, कॉन्क्रीट का हिंदी मतलब होता है मतलब एकदम फिक्स, इसका शब्द एक शब्द अगर बोलूँ तो मैं मूर्त, मतलब काल्पनिक नहीं है। बच्चा इस स्टेज में क्या सोचता है कि ये कोई भी स्टेज है, कोई भी चीज़ है, उसे काल्पनिक नहीं मानता है, उससे मूर्त मानता है, यथार्थ प्रत्यक्ष मानता है, ठोस मानता है, ठीक है। अब इसका वो क्या है टाइम पीरियड, 7 to 11 ईयर्स। इसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम क्या है 12 to up। 12 to up नहीं है, अब मतलब इसमें जीन पियाजे ने बच्चों के लिए ही दिया था, तो हम इसे मान सकते हैं 12 to 20 ईयर्स, 18 ईयर्स ऐसे करके मान सकते हैं, एडोलेंस तक जान सकते हैं। जब बच्चा फुल बड़ा हो जाता है तब तक का है ये, ठीक है। अब आइए जानते हैं इनके स्टेजेस में क्या क्या है। पहला स्टेजेस है सेंसरी मोटर, बर्थ से 2 साल तक का है। चिल्ड्रन एक्सप्लोर द वर्ल्ड यूजिंग द सेंसेस एंड एबिलिटी टू मूव। बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस, सेंसरी मोटर्स है तो सेंसेस, सेंसेस मतलब आँख, सुन के, कांच के। छोटा बच्चा है, अभी हमने देखा पैदा होते ही 2 साल का बच्चा है, तो वो किससे काम करेगा, अपने सेंसेस से काम करेगा। आँखों से देखेगा किसी भी चीज़ को, फील करेगा स्किन से, टेस्ट करेगा जीभ से। तो जो 5 सेंसेस होते हैं उसके थ्रू, सुन के सोचेगा, तो उनके थ्रू काम करता है, क्योंकि चलने की एबिलिटी में होता नहीं है, फिजिकल मूवमेंट बहुत कम होते हैं। द डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस, द डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या है, मान लीजिए कोई, हमने बच्चे को कुछ चीज़ दिखाई, कुछ बजाया म्यूज़िक, जो खिलौने आते हैं, तो उसको वो क्या मानेगा कि भाई ये सच में है, उसको अब उसके लिए दिमाग में इमेज बैठ जाएगी। नहीं भी दिखाओगे तो वो उसको परमानेंट ऑब्जेक्ट्स मानेगा। दैट कॉन्सेप्ट एंड मेंटल इमेज रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, पीपल एंड इवेंट्स। उसके दिमाग में मेंटल इमेजेस बैठ जाती हैं, जैसे बच्चा अपनी माँ को बोल के हंसने लग जाता है, तो कुछ मेंटल इमेजेस बैठ जाती हैं उसके दिमाग में। घर के 4-5 लोग जो उसके इर्द गिर्द होते हैं उन्हें पहचानने लग जाता है, ठीक है ना। अगर कोई और बच्चे को जैसे खिलाना चाहे, गोदी में लेना चाहे तो नहीं आता है। तो ये कुछ इमेजेस वो बच्चा बैठा लेता है, अपने मेंटल मॉडल्स बना लेता है, तो यही सब है, ऑब्जेक्ट परमानेंस मान लेता है। इसमें मित्रों ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है ना, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता। प्री ऑपरेशनल
2 से 7 साल। इसमें देखिए टाइम पीरियड 2 ईयर का है, इसमें 5 ईयर्स का है, इसमें 4 ईयर्स का है और इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो प्री ऑपरेशनल में कहा है यंग चिल्ड्रन कैन मेंटली represent and refer the object and even with the word or pictures and they can pretend. However, they cannot conserve logical reasons or simultaneously consider many characters of an object. तो जब बच्चा 2 से 7 साल में आ जाता है तो वो पिक्चर्स, वर्ड, शब्द सब चीज़ जानने लग जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी लॉजिकल चीज़ें नहीं आती हैं। वो कंजर्व नहीं कर सकता लॉजिकल चीज़ें। जैसे वो नहीं बता सकता है कि इस 1 लीटर जैसे मेज़रमेंट होते हैं ना, वो सब वो नहीं बता पाएगा। आधा लीटर मतलब चीज़ें तो उसके समझ में आ रही हैं, वो ये बता देगा कि गिलास में आधा फुल गिलास नहीं भरा हुआ है, लेकिन वो लॉजिकल ये नहीं दे पाएगा कि इसमें है कितना। वो ये नहीं बताएगा कि गिलास हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन वो समझने लग जाता है। रिप्रेजेंट रेफर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को समझने लग जाता है। इवेंट्स विद वर्ड, पिक्चर्स को समझने लग जाता है, शब्दों को समझने लग जाता है। दे कैन प्रिटेंड। और इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, इसमें दिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ईगो सेंट्रिक होता है। ठीक है, ईगो सेंट्रिक मतलब क्या होता है, बच्चा हर चीज़ अपने पे केंद्रित रख के देखता है। मतलब कुछ भी चीज़ हो रही है तो वो क्या सोचेगा, ये मेरे लिए हो रही है। मतलब घर में अगर कोई आया भी है तो वो क्या सोचेगा, ये मेरे लिए आया है। कोई सामान आया है, कोई नई चीज़ आती है, जैसे आप अपने घर में न्यू फ्रिज लाते हैं, तो वो बस उसको नहीं पता है कि किस लिए लाए हो, सबके लिए आए हो, वो समझेगा नहीं ये मेरे लिए लाया है। वो अपने फादर मदर से बोलेगा आप इसे मेरे लिए लाए हो। तो वो आपने देखा होगा अपने परिवार में, अपने आसपास बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं। अब कंक्रीट ऑपरेशन, कंक्रीट क्या है, काल्पनिक नहीं है, मतलब जो काल्पनिक नहीं है वो कंक्रीट है, समझ लीजिए। तो इसमें वो लॉजिकल हो जाता है बच्चा। कंक्रीट ऑपरेशन 2 से 7 से 12 साल का है, 4 साल का मतलब इसमें टाइम है, 4 ईयर्स का। एट दिस स्टेज एबल टू कंजर्व रिजर्व देयर थिंकिंग, क्लासीफाई ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ मैनी, दे कैन थिंक लॉजिकल, अंडरस्टैंड एनालॉजी बट ओनली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में वो काल्पनिक जो चीज़ नहीं है उनके बारे में सोचने लग जाता है, वो रिवर्सिबल थिंकिंग करने लग जाता है। ठीक है, वो आपसे रिक्वेश्चन कर सकता है, वो लॉजिकल सोचने लग जाता है। ऐसा नहीं है आप अब उसे बेवकूफ़ बना सकते हो, समझ रहे हैं। मतलब अगर सोचिए 2 गिलास में पानी है तो वो देखकर ये बता देगा कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, चाहे उसमें माइनर डिफरेंस है। वो इतना कंपेरेटिव हो जाता है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जानने लग जाता है, कैलकुलेशन करने लग जाता है। तो ये है लॉजिकल चीज़ें करने लग जाता है, फॉर्मल ऑपरेशन। पीपल एट दिस स्टेज कैन यूज abstract रीजनिंग about hypothetical event and situation, think about logical possibilities and abstract analogy, systematic test hypothesis. Not everyone can eventually reason in all this way. अब देखिए भाई, 12 साल के ऊपर उसका मतलब एक आप मानते हैं एक बच्चे का IQ फुल विकसित हो जाता है। अब IQ फुल विकसित हो गया तो वो अब हर चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकता है। वो रिवर्सिबल थिंकिंग भी कर सकता है, रिवर्सिबल अप्रोच भी मार सकता है, आपसे री-क्वेश्चन कर सकता है, आपको अब्स्ट्रैक्ट एनालॉजी कर सकता है, आपसे डिबेट कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सिस्टमेटिक एग्जामिन कर सकता है, किसी भी चीज़ को बारे में विचार विमर्श कर सकता है, हाइपोथेटिकल थिंग सोच सकता है। नॉट एवरीवन कैन इवेंचुअली रीजन। ठीक है, तो यही है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, पियाजे ने बच्चों को क्या कहा था, लिटिल साइंटिस्ट। ये बहुत कई बार पूछ लेता है, लिटिल साइंटिस्ट जो कहा था बच्चों को, किसने कहा था, जीन पियाजे ने। और दूसरा है, जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वो चाइल्ड सेंट्रिक थी। इसमें हमने किसी टीचर के बारे में नहीं बात की है, किसी के बारे में नहीं बात की है, ये क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक है। मतलब बाल केंद्रित इन्होंने बात की है, हर चीज़ बच्चे पे केंद्रित है। और थर्ड क्या है,
ये लैंग्वेज के बारे में नहीं बात करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है रैंडमली कि लैंग्वेज के बारे में बात करते नहीं करते हैं। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत लेट वीडियो बनाता हूँ मैं, कोई नहीं। चलिए, धन्यवाद।